हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर जर्नल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यूआईआईसीएल की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है टोटल आपकी 100 वैकेंसीज निकाली गई हैं वेरियस डिसिप्लिन में। और ये जो आपकी यूआईआईसीएल कंपनी है ये पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। यहाँ पर जो है वो फर्स्ट वैकेंसी आपकी लीगल स्पेशलिस्ट की 25 टोटल वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं लीगल स्पेशलिस्ट की। अकाउंट या फाइनेंस स्पेशलिस्ट की 24 है, कंपनी सेक्रेटरीज की आपकी 3 हैं, एक्विटीज़ की आपकी 3 हैं, डॉक्टर्स की आपकी 20 टोटल वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं। इसके अलावा इंजीनियर्स की सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस में आपकी टोटल 22 वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की आपकी 3 वैकेंसीज हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है वो आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो 100 यहाँ निकाली गई हैं, जिन्हें फर्दर जो है सब डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। जैसे डॉक्टर की जो 20 वैकेंसीज हैं उसमें एससी कैटेगरी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 3 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 हैं और अनरिजर्व जो है वो 10 वैकेंसीज हैं। बाकी अदर जो बची हैं आपकी 80 वैकेंसी, उसमें एससी के लिए 12 है, एसटी के लिए 3 हैं, ओबीसी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 44 टोटल वैकेंसीज हैं, रिजर्व है। जो क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ रखी गई है, अगर आप लीगल स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लॉ में आपके पास 60% मार्क्स के साथ। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स के साथ आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में। इसके अलावा मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ में, मास्टर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिसिंग लॉयर का। अगर आप SC ST से हैं तो 2 ईयर का होना चाहिए। आप रजिस्टर्ड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर। इसके अलावा जो सेकंड वैकेंसी है वो है अकाउंट या फाइनेंस स्पेशलिस्ट की। चार्टर अकाउंटेंट ICAI होना चाहिए और कोस्ट अकाउंटेंट ICWA आपके पास होनी चाहिए। BCom होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स के साथ और MCom होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स के साथ आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। एंड आपने फाइनल एग्जामिनेशन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो है क्लियर कर लिया होना चाहिए। अगर आप एक्विटेरियरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एक्विटेरियन साइंस और एनी अदर क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स का। मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एक्विटेरियल साइंस में और एनी अदर क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आप डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MBBS, BAMS, BHMS होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, 55% मार्क्स अगर आप अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा आप रजिस्टर होने चाहिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ। अगर आप इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ECE, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, तब आपके पास जो है BE या BTech होनी चाहिए। BE या BTech होनी चाहिए आपके पास सिविल में, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन साइंस में 60% मार्क्स के साथ और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा MTech या ME होनी चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में, किसी भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में आपके पास। जो एज लिमिट आपकी रखी गई है, मिनिमम आप जो है 21 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स यहाँ रखी गई है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST से हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर की है, PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर्स की हैं। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो 5 ईयर की है, डिफेंस पर्सन है तो 3 ईयर की है, विडो, डाइवर्स वुमन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड है तो 9 ईयर की पर्सन जो है वो डोमिसाइल से कश्मीर डिवीज़न में 1980 से 1989 के टाइम के अंडर, तब आपको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 8 ईयर की जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो रखी गई है 1000 रुपीज़ अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। एप्लीकेशन फ़ीस जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, EWS कैटेगरी से हैं तब आपको 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। अगर आप SC ST या फिर PWBD या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं तब आपको 250 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स में ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है 24 अगस्त 2023 से और जो लास्ट डेट है वो है आपकी 14 सितंबर जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है और फीस सबमिट करने की भी आपकी लास्ट डेट जो है वो है 14 सितंबर। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।